नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो जयपुर से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है सिनौदिया कस्बा। सिनौदिया से 3 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है। ये रोड आप मेरे पीछे देख सकते हैं, श्यामपुरा गांव है जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। इस गांव में 200 घर हैं। 200 घर में से एक घर है लाडा देवी जी का। लाडा देवी जी 4 महीने पहले कमर के दर्द से बहुत परेशान थे। उनका जीवन कितना बदला है यही जानने इतनी दूर हम उनके गांव तक आए हैं। चलिए हमारे साथ लाडा देवी जी के घर पे। ये है लाडा देवी। जयपुर से 70 किलोमीटर दूर श्यामपुरा गांव में निवास करती हैं। यहाँ ये अपने पति हनुमान जी के साथ रहकर अपने मवेशियों की देखरेख करती हैं। बच्चे जयपुर में रहते हैं। श्यामपुरा में इनका घर बहुत बड़ा है, खेती बाड़ी भी है और सुकून भरा गांव का जीवन भी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन एक हादसे ने इनके सुख को छीन लिया। मेरी माँ की है ना, वो छोटी बहन थी, तो वो उनको ला रहे थे, बुढ़ापा था उनका, ये पकड़ के ला रहे थे। इसे पकड़ने से वो कुछ टहल ली थे, इसको जोर पड़ गया, एकदम से झटका गया, झटके से उनको दर्द हो गया। इस हादसे के बाद लाडा देवी कमर दर्द के कारण काम करना तो दूर की बात है, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं। कई डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद और लगातार 6 साल से दवाइयों के सेवन से इन्हें साइड इफेक्ट होने लगा। इनका वजन बहुत बढ़ने लगा था। डॉक्टरों ने दवाई तो बंद कर दी लेकिन ऑपरेशन की सलाह दे दी। इनको जिसकी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि दवा खाते रहो और आपका इलाज, संपूर्ण इलाज आपका नहीं होगा। दवाई दी भाई कि आप ऑपरेशन भी हमारे मना कर दिया। तो ऑपरेशन तो नहीं करवाया ना? नहीं करवाया। आपका चैनल देखा हकीम साहब का, फिर हमने साहब उनसे हमने ऑर्डर किया, बुक किया, तो हमारे को दवाई भेजी। 60% फायदा इनको हमारे मिस्टर को है। आज लाडा देवी जी की आंखों में फिर से उम्मीदों की चमक है और उनकी मुस्कान में एक नई खुशी का इजहार है। लाडा देवी जो अब अपने जीवन को पूरी तरह से नए जोश के साथ जी रही हैं, अब हर मुश्किल को चुनौती मानकर उसका मुकाबला कर रही हैं। उनकी कहानी ना तो सिर्फ एक रोग के इलाज की है बल्कि एक नई आशा की भी है। वो आशा जो हर रोगी को हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ने के बाद मिलती है। इनके जीवन में जो परिवर्तन आया उसी को देखने हम अपनी टीम के साथ पहुँचे जयपुर से 70 किलोमीटर दूर श्यामपुरा गाँव में, जहाँ इनका ये घर है। श्यामपुरा गांव में इस वक्त मैं बैठी हुई हूं और जिनसे मैं मुलाकात करने आई हूं उनका नाम है हनुमान जी। हनुमान जी की जो धर्मपत्नी है लाडा देवी, वो जुड़ी हकीम साहब से। कितनी वो ठीक हो गई हैं, कितना खुद को वो स्वस्थ महसूस कर रही हैं, यही जानने मैं उनके गांव में उनके घर पे इस वक्त मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बहुत सुंदर सी जगह है और गांव भी बहुत अच्छा है, बेहद खूबसूरत है। कम से कम 200 घर यहाँ पे बसे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके गांव में आने का हमें मौका मिला और आप दोनों से मिलने का हमें मौका आपको भी धन्यवाद सर, हमारे गाँव में आए, हमारे छोटे से गांव में, बाहर गांव में इसी बात में। बिल्कुल, देखिए गांव छोटा हो बड़ा हो, देखिए हमारा जो मकसद है बस वो एक पूरा हो रहा है कि हम आप लोगों को स्वस्थ देख रहे हैं। हनुमान जी, आपकी धर्मपत्नी से हम ज्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों की मारवाड़ी भाषा है, तो हम उनको समझ नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप उनकी बात अपनी जबान में हमें बताएं कि उनको परेशानी क्या थी। उनको परेशानी थी सर, जिसमें वो डिश होती है ना रीढ़ की हड्डी में, उसमें डॉक्टर ने बोला कि भाई उसकी नस दब गई। तो फिर हमने एलोपैथिक इलाज खूब लिया सर, जयपुर। वहाँ इलाज लिया तो फिर सर उनको फायदा तो कुछ हुआ नहीं। आपका चैनल देखा हकीम साहब का, चैनल देखते हैं हम हमेशा, पर हमारे ध्यान गया कि अपन कुछ इनसे भी क्या फ़ायदा हो सकता है क्या। फिर हमने साहब उनसे हमने ऑर्डर किया, बुक किया, तो हमारे को दवाई भेजी तो सर हमारे को इस टाइम में 60% फायदा इनको हमारे मिस्टर को है। क्योंकि अब हर घर का काम पहले बिल्कुल छोड़ चुकी थी, सब धंधा करती है, दूध निकाल लेती है, खेती बाड़ी का तो ज़्यादा नहीं होता सर ऐसे। अभी की वो उम्र भी बड़ी हो गई ना। कितनी उम्र है? उम्र सर इनको 65-64 वर्ष के लोग, जैसे हमारा घर का काम सब कर लेती है। और पहले तो ये काम नहीं कर पाती थी, बिल्कुल फेल हो गई थी सर। काम तो हमारे को
नौबत आ गई थी, जानवर थे उनको 10-20 थे हमारे, 20 में भेज दिए फिर। ओहो, बेच दिए। मतलब आप जो मैं जानवर ये देख रही हूँ ये 20 से भी ऊपर जानवर थे। 20 हाँ। थे सर पहले, अब तो अच्छा। ये 4-5-5-7 अच्छा, हो यही गए। बचे हुए हैं, यही इनके बचे अलावा आपने सारे बेच दिए। बेचती है, इनकी हाँ। वजह से लेती है सर, इन बीमारी की वजह से ठीक। बिल्कुल फेल हो गई थी काम। सर, ये तो बैठ ही गई थी घर पे ही। फिर हमने आपके लिए तो हमको 60% फायदा आ गया, सब काम अब करती है। हम बहुत खुशी हैं सर हकीम साहब के इलाज से कि हनुमान जी, कौन सा वो दिन था जब इनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अब आपको लगा कि बस अब कैसे ही ठीक होंगी? बहुत ख़राब था सर हमारे, क्योंकि हमारे तो ऐसे हो गई थी भाई, हमारे को रोटी देने का भी समस्या हो गई थी और ये रोटी भी नहीं दे सकती। कितनी तकलीफ इनको होती थी ये तकलीफ तो बताइए? देखो सर बहुत होती थी, सूती रात को सोते थे ना, उस टाइम भी ये मतलब सोते सोते को भी दर्द रहता था, आराम से नहीं सो पाती। तो आपको जो साइटिका की प्रॉब्लम आपने बताई ना, हाँ उनको साइटिका की दिक्कत डॉक्टर ने बताई हाँ थी। अच्छा, इस बीमारी के बारे में कभी पहले जानकारी थी आपको कि साइटिका क्या होता है? नहीं वो पहले जानकारी नहीं थी सर, हम जयपुर गए वहाँ जांच चेक करवाई ना, उसमें हमारे ऊपर डॉक्टर ने बोला कि आपके डिस्क की बीमारी हो गई, आपका गुटका हिल गया, उनको गुटका भी बोला डॉक्टर ने। तो फिर उनको क्या भाई आप इसका ऑपरेशन होगा, तो फिर ऑपरेशन के लिए हम तैयार हुए, तो 2-3 डॉक्टरों की और हमने राय ली SMS के। तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है, आपका ऑपरेशन नहीं होगा, ये दवा लेते रहो, आपकी ऐसी दादी चलती रहेगी। तो हमने फिर दवा लेते रहे, तो इनसे क्या हुआ, उनको साइड इफेक्ट हो गया, फ़ायदा तो आया नहीं। 5-6 महीने हमने दवा ली, तो फिर उनको साइड इफेक्ट हो गया, मोटापा होकर के पेट, सांस नहीं होने दिया, ऐसे अच्छा, सांस भी सांस फूलने लग गया उनको, मोटापा हो गया ना शरीर में। तो फिर हमने उनको बंद करके, और वकील साहब का मैं चैनल देखता था, तो सर मैंने उनसे फिर संपर्क किया। अच्छा, जब इन्हें डिस्क की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बता दी थी, ठीक है, तो कैसे इनकी पूरी जिंदगी बदल गई? मुझे लगता है इनकी जिंदगी क्या बदली होगी, पूरे परिवार की जिंदगी बदल परिवार गई की होगी कि बदल अब गई कैसे सर। होगा? घर वाले कितने परेशान हो गए थे आपके साथ साथ? सर परेशान तो इतने हो गए थे, हमारे बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, हाँ। तो उन्होंने बोला कि हम उनको साथ चले, आप हमारे साथ चलो। तो हमारा इतना बड़ा घर है, जानवर है, हमारी ज़मीन जायदाद, तो फिर इनका क्या करेंगे? तो फिर हमने कहा भाई कि हम आपके साथ जाके क्या करेंगे? तो वो बोला कि आपको ये रोटी नहीं दे सकती, तो क्या करोगे आप? तो काफी सारे डॉक्टर बदल दिए, खूब बदल काफी दिए सर सारी हमारे, दवाइयाँ खा चुकी थी। 5-6 साल हो गए सर ऐसी बीमारी को हमारे, 5-6 साल। बिल्कुल 5-6 साल हो गए। अच्छा, डिस्क की दिक्कत हुई कैसे थी इन्हें? डिस्क की तो सर ऐसे हो गई थी, कोई हमारे एक मासी थी, हाँ हाँ। मेरी माँ की है ना, वो छोटी बहन थी, तो वो उनको ला रहे थे, बुढ़ापा था उनका, ये पकड़ के ला रहे थे, ऐसे पकड़ने से वो कुछ तैर ली थे, तो इसको जोर पड़ गया, ओहो। एकदम से झटका गया, झटके से उनको दर्द हो गया। फिर हमने यहाँ प्राइवेट आदमी को दिखाया, पर उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने डॉक्टर की सलाह ली, तो फिर दवाई दी भाई कि आप जो ऑपरेशन भी हमारे मना करी गया। अच्छा, हकीम साहब की दवाई कब से ले रही है? 4 महीने हो गए सर। 4 महीने से दवाई ले रही है और आप कह रहे हैं कि 50 से 60% इनको आराम हाँ है। आराम है सर। हाँ जी, आपसे बात करना चाहूँगी, अगर आप हमें समझ पाए और हम आपको समझ पाए। हाँ। लाडा देवी जी, हाँ। कितना आराम लग रहा है? आधा रे आधो आराम अब। आधा आराम है? हाँ पहले तकलीफ होती थी? हाँ बहुत होती थी? बहुत होती। कैसी यहाँ तकलीफ? जुखे कौन जातो यहाँ ओहो, झुक काई नहीं पाती थी? हाँ जुकती तो यहाँ यहाँ एक गमला उठाओ तो यहाँ उठ तो कोने आस यहाँ करती भाई अब कोनो बुट्टे जाए भी। अच्छा। अरे यहाँ दूर चलती नहीं थी, दूर सूंगे अब थोड़ी घनी दूरी बैठी हूँ भाई बगर से ने बगरा से दूर में कदे छमन ना होगा बैठे गया। अच्छा, दूर नहीं चल पाती? हाँ यहाँ लंबी चाल तरी कौन चल जा यहाँ ये बड़ा में तो फिर जाऊँ। अच्छा अच्छा, मतलब बरामदे में तो घूम लेती हाँ और यहाँ चाल वो चावे लम्बी फिर कौन थी, चले लंबी चल नहीं पाती थी। हाँ। अगर लंबा कोई चलने को बोल दे तो नहीं चल पाती। नहीं चले जाए फिर यहाँ क्या टूट जाती नहीं कड़िया वो बैठ जाओ उठे हाँ हाँ। वो हालत होगी जी। बहुत तकलीफ रही है। हाँ घर का काम खुद ही करती है सारा? कणु ही करे काम मता दिन तो रब सो गने सारो ही करे गुर को काम तो है ना, बुआ बच्ची है ना, ये तो वो करती है। अब तो यही करती है ज़्यादातर, अब तो 1 महीने में तो ये करने लग गई, नहीं तो पहले तो वही करती थी। अच्छा, घर का क्या क्या काम करती हैं आप, ये बताइए मुझे। घर का दूध गाड़ लिया दीवार डाओ जी भी इसको तो ठीक है, दूध हाँ काटती हैं और हाँ झाड़ू लगा दियो सारे ओत्ती बड़ो मकान है ना। हाँ, मैंने देखा आपका मकान बहुत बड़ा है। हाँ, इस पूरे मकान में झाड़ू हाँ पोछा सारा आप ही करती हैं? हाँ अच्छा,
और ये चूल्हा भी अरे चूल्हा पर रोटी बना लिया यहाँ बैठ के भी आप रोटी बना लेती हैं अब? मुड्डी डाल, मुड्डी पर नीचे कुंडा के नीचे पाटो डाल, हाँ। अभी पर बैठ रोटी बना लिया। तो ये दवाई कब से ले रही है? 4 महीने हो गए सर। 4 महीने से ले रही है। सुबह शाम लेती हैं? सुबह से। अच्छा, कौन सी दवाई? दवाई है तो शिया गूंद है ना। गौनसिया? तो गौनसिया कैसे आप लोग खाते हैं मुझे बताएंगे? गौनसिया सर 2 चुटकी है ना, उसमें पानी मिला के वो पानी से पीते। ऐसे तो उनको लिया नहीं गया, पहले ऐसे भी लिया था, फिर उनके चिप पे गया, वो कौन चिपकना होता है ना, तो फिर उन पानी में मिला के उनको घूंट से ऐसे पी जाती। तो लाडा देवी जी, जो आप पहले काम नहीं कर पाती थी, हाँ, अब जो आप काम कर पा रही हैं, हाँ, जो आपने हमें बताया है वो हम आपसे करवाएंगे। अब तो आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, आप सभी को भी दिखाते हैं कि लाडा देवी जी जो कि इतने सालों से परेशान थी अपने कमर के दर्द को लेके, और देखिए उन्होंने अपने जानवर तक बेच दिए, जो हनुमान जी ने बताया है। जानवर बेचना मतलब आप अपने कलेजे से कोई चीज निकाल के फेंक रहे हो। जानवर हमारा एक बच्चा होता है, लेकिन क्या करें, लाडा देवी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हकीम साहब से जुड़ के अब फिर से धीरे धीरे करके उनके जानवर बढ़ रहे हैं, और वो जानवरों का कैसे ख्याल रखती हैं, कैसे देखभाल करती हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो आइए दर्शकों, हम चलते हैं हनुमान जी के साथ भी और लाडा देवी जी के साथ भी, और हम इनसे दूध कढ़वाएंगे। आप भी देखिएगा, जो काम ये पहले नहीं कर पाती थी, आप कितनी बढ़िया तरीके से करती हैं। तो जी बताइए, कहाँ लेके चल रही हैं आप हमें? अभी दूध निकालेंगी? हो निकाली जी। तो हम कहाँ चल रहे हैं? दूध काटने जा रहे हैं? हाँ, दूध काटने जा रही है भैंस को। भैंस का दूध काटने जा रही हैं लाडा देवी जी। और पहले दूध काट पाती थी? नहीं सर, तो ओहो, हाँ, झुक नहीं पाती थी? झुकती नहीं चाहिए तो। अब पहले कौन दूध काटता था? पहले दूध दूसरी बाबा काटती मेरी। अच्छा। हाँ। तो आप देखिए दर्शकों, लाडा देवी जी को आप देख सकते हैं, अब वो अपनी भैंस का दूध यहाँ पे काटेंगी, जो काम वो पहले नहीं कर पाती थी। अब देखिए, आप खुद देखेंगे कि वो कितने अच्छे से आसानी से अब नीचे बैठ के दूध काट लेती हैं। तो दर्शकों देखिए, लाडा देवी जी बैठ गई हैं, आसानी से बैठ गई हैं। देखिए पटरे पे बैठ के वो दूध काट रही हैं भैंस का। तो ये काम है जो वो पहले नहीं कर पाती थी। 4 महीने पहले वो बिल्कुल भी अपनी भैंसों का काम नहीं कर पाती थी, और ये जिम्मेदारी घर पे उन्हीं के ऊपर थी कि वो ही दूध काटती थी। और आज देखिए आसानी से वो दूध काट पा रही हैं। 2 साल से वो डिस्क की परेशानी से जूझ रही थी, दर्द होता था, काम नहीं कर पाती थी, और घर का सारा काम वो खुद करती हैं। इतना बड़ा घर उनका है, फिर उनके इतने जानवर हैं, उन सब की सेवा सिर्फ़ और सिर्फ यही करती हैं। तो आप देख सकते हैं लाडा देवी जी कैसे भैंस का दूध काट रही हैं। तो पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में देखिए कुछ महीनों का ही फ़र्क है, कुछ महीनों में ही उनकी परेशानी कैसे ख़त्म हुई है। तो देखिए दर्शकों, लाडा देवी जी ने आराम से दूध काट लिया है भैंस का, और देखिए आसान काम नहीं है ये, बहुत देर तक आपको बैठना पड़ता है, और पहले ये बिल्कुल भी ये काम नहीं कर पाती थी, लेकिन 4 महीने के बाद देखिए दूध उन्होंने आसानी से निकाल लिया है। तो कमर में दर्द तो नहीं है? नहीं है, आसानी से दूध निकाल लिया भैंस का। चलिए, तो दिन में कितनी बार भैंस का दूध निकालती हैं बताइए आप? दिन में 2 बार ही काटे जाए। 2 बार? हाँ, ठीक है। एक बार दनगेर, एक बार शाम का। यहाँ उठाती पटन तो जान नहीं सकती क्या। अच्छा, ये भी नहीं उठा पाती थी पटरी? अभी उठा लोगी पटरी? जल्दी उठा ले। खुद ही उठाती हैं, खुद रखती हैं, और खुद बैठ के फिर दूध निकालती हैं। चलिए चलिए, आइए आइए हमारे साथ आइए। तो देखिए अब खुद ही झुक के सारे काम कर रही हैं ये। और कहाँ कहाँ दर्द रहता था कमर में, किस किस तरफ रहता था ये बताइए मुझे। एक गुटका उठे रहता है, एक कमर में एक गुटका है ना अपना, हाँ बीचों बीच? हाँ बीचों बीच, हाँ, हड्डी पे? हड्डी पर। हाँ जी, जरा दिखाइए मुझे। हाँ हाँ रख। जी जी दिखाइए किस तरह। यहाँ बीचों बीच रहता था? अच्छा, यहाँ ये पूरे हिस्से में दर्द रहता था? अच्छा, यहाँ भी?
अच्छा, यहाँ है? हाँ। यहाँ दर्द रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑपरेशन तो नहीं कराना? नहीं नहीं चाहती ऑपरेशन कराना? नहीं। चलिए, इसी तरीके से काम करते रहना है ना? हाँ बेड पे नहीं रहना, अपने काम खुद करना है। हाँ। ठीक है। ठीक है। कहाँ लेके जाएंगे अभी से दूध को? अच्छा, इस पे क्या, चूल्हे पे क्या करती हैं आप यहाँ पे? जावणी इम घालूला दूध ने और फिर इसके ऊपर चढ़ूला जावणी के। अच्छा अच्छा, इस चूल्हे के ऊपर गरम करती हाँ हैं? गर्म करूँ। अच्छा। हाँ रोटी वगैरह बनाती है इधर? हाँ रोटी भी बनाऊँ, यहाँ बनाई तो आल 5-4 बारी चू पण बनाऊँ रोटी बना लेती हैं? अच्छा, क्योंकि इस पे भी बैठ के बनाना पड़ता है, तो आराम से बैठ के रोटी बना लेती हैं? हाँ आराम से तो नहीं, बीस वो तो पाटो तो नीचे कुंडा के नीचे लगाऊं हाँ हाँ हाँ। और बा मुड्डी लगाऊं बिठिन बैठवा थाने फिर वहाँ पर बैठ बना लियो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो लाडा देवी जी, ऐसे ही पूरे घर में आप ही झाड़ू लगाती हो? पूरा घर में अच्छा। तब डोर घर से ना पूरा हम लगा रही हूँ। आधी दूर दौड़नी टे मन लगे आधी दूर ही लगाऊं तो आधी तो दंगे सारा हम लगाऊं पूरा। पहले लगा पाती थी झाड़ू? नहीं लगती, यहाँ झुक जाती तो दर्द हो तो खूब। अच्छा, और अब झुक के आराम से झाड़ू लगा रही हैं? बार बतला बेडा तला सतला काटूं झुक झुक कर। अच्छा, जर अब दिखाइए हमें कैसे झुक के आप झाड़ू लगा लेती हैं, दिखाइए हमारे दर्शकों को भी। देखिए, जहाँ लाडा देवी जी दूध नहीं काढ़ पाती थी, भैंस का बैठ के उन्होंने दूध भी काढ़ के दिखाया, और देखिए ये पूरे घर में झाड़ू लगाती हैं, और अभी भी देखिए झाड़ू लगा ही रही हैं। ये इतना भी नहीं झुक पाती थी, और जब आपको कमर का दर्द होता है तो आप बिल्कुल नहीं झुक सकते हो, थोड़ा सा भी आप अपनी कमर पे जोर नहीं डाल सकते हो, घर के काम की तो बहुत दूर की बात। यही देखने के लिए हम पहुँचे श्यामपुरा गाँव में, और जब आप कहते हैं कि यकीन कर पाना मुश्किल है, तो वही बात हो रही है कि दूर से यकीन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम सामने सामने हकीकत देखते हैं, रियलिटी देखते हैं, तो आप भी अब समझ जाइए कि हम यहाँ तक पहुँच के देख रहे हैं कि वो कितनी अच्छी हो गई हैं। तो आप भी देखिए कि जो कुछ काम नहीं कर पाती थी, आज वो सब कुछ काम फिर से करने लगी हैं। तो हनुमान जी, आप अपनी धर्मपत्नी को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जो अभी हमने देखा वाकई में बहुत अच्छा लगा। हमारे को तो ये नई जिंदगी आई है, नहीं तो हमारी तो खेती पाती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अच्छा हो गया सर, हमारे तो घर ही नहीं एकदम डूब चुका था, ऐसे बिखर गया था। अब जानवर बेच चुके थे, ऐसी हालत हो गई थी। तो आपको हम ऐसे ही मिलवाते रहेंगे सेहतमंद स्वस्थ दर्शकों से। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और ऐसे ही सेहतमंद दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।